नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 3 मई 2023, दिन है बुधवार। हिंदी तिथि आज हो गई है बैसाख मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो सरकार ने चलाई है कैची, अब एक आईडी पर नहीं मिलेंगे नौ सिम कार्ड। फर्जी सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार जो है सख्त हो गई। इसके लिए सरकार नई गाइडलाइन ला रही है। इस गाइडलाइन के तहत सरकार एक आईडी पर 4 सिम देने की योजना बना रही है, यानी कल 4 सिम यहाँ पर दी जाएगी। बता दें आपको कि अभी एक आईडी पर 9 सिम जारी किए जाते थे। अब सरकार जो है एक आईडी पर जारी किए जाने वाले सिमों की संख्या को कम करने जा रही है। वह रिपोर्ट की माने तो दूरसंचार विभाग एक आईडी पर सिम कार्ड पर मिलने वाले यहाँ पर जो एक आईडी है उसके ऊपर मिलने वाले सिम कार्ड की संख्या तय करने का काम कर रहा है। इस मामले में दूरसंचार विभाग की ओर से इस हफ्ते कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बता दें आपको कि ये पहला मौका नहीं है जब सरकार की ओर से सिम कार्ड की संख्या में कटौती की गई है। इससे पहले सरकार ने साल 2021 में सिम कार्ड की संख्या को घटाकर 9 कर दिया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब निजी कारों को मिलेगा टोल टैक्स से राहत, सरकार ने बदल दिए हैं नियम। अगर आप राजस्थान के निवासी है, साथ ही रोडवेज पर अगर यहाँ पर टोल दे देते अगर परेशान हो गए तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार जो है निजी वाहन स्वामियों को टोल से राहत यहाँ पर दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है अब निजी कारों को मिलेगा टोल टैक्स से राहत, सरकार ने बदल दिए हैं नियम। अगर आप राजस्थान से है, साथ ही हाईवेज पर टोल दे देते अगर आप परेशान हो चुके हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि वहां जो है सरकार जो है राजस्थान के अंदर सरकार निजी वाहन स्वामियों को टोल से राहत यहाँ पर सरकार ने दी है। हालांकि व्यावसायिक वाहनों को पहले की तरह टोल जो है देना होगा। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार एक साल पहले ही यहाँ पर निजी वाहनों से टोल को खत्म करने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन किन कारणों से आदेश लागू होने में कुछ समय यहाँ पर लग रहा था, जिसे अब यहाँ पर लागू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक राज्य में सभी हाईवेज पर केवल व्यावसायिक वाहनों का ही टोल जो है वसूला जाएगा। आपको बता दें कि नए आदेशों के अनुसरण करते हुए यहाँ पर जो MPRDC जो है उसने यहाँ पर टेंडर जारी कर दिया है। MPRDC जो है उसके जो यहाँ पर MHH जो है राजीव, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि पहले 4 पहियों से टोल वसूलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि केवल यहाँ पर कमर्शियल वाहनों से ही टोल जो है वसूला जाएगा। वही विगत वर्ष हुई कैबिनेट की बैठक के मुताबिक यहाँ पर कार, जीप और यात्री बस समेत निजी वाहनों को टोल टैक्स से छूट देने का फैसला किया गया था, लेकिन काफी दिनों से ये छूट जो है वो अटकी हुई थी। आपको बता दें कि पिछले छूट वाली श्रेणी में 9 लोग, पहले इस श्रेणी में यहाँ पर 9 लोग शामिल थे, जिन्हें बढ़ाकर 25 कर दिया गया। इसमें सरकारी कर्मचारियों से लेकर यहाँ पर लाशों के वाहन तक शामिल है, जिन्हें टोल टैक्स यहाँ पर नहीं देना पड़ता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मोबाइल यूजर्स को लगा है झटका, अब अनलिमिटेड 5G डेटा पर लगेगा ब्रेक, स्लो होगी इंटरनेट स्पीड। अनलिमिटेड 5G डेटा का मजा ले रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल अगर आप भी अनलिमिटेड 5G डेटा का मजा ले रहे हैं तो आपको अब तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई और रिलायंस जियो और एयरटेल को प्लान्स में अनलिमिटेड 5G ऑफर करने पर रोक सकती है। दरअसल ट्राई का ये जो एक्शन है वोडाफोन आइडिया की उस शिकायत के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि जियो और एयरटेल सस्ते अनलिमिटेड 5G प्लान से वोडाफोन आइडिया के जो मार्केट है उसको यहाँ पर मुश्किल बना रहे हैं। वही वोडाफोन आइडिया का आरोप है कि यहाँ पर जियो और जो एयरटेल है मार्केट की तगड़ी यहाँ पर दोनों कंपनियों की पकड़ है। वोडाफोन का दावा है कि हर सर्कल में इन कंपनियों का मार्केट शेयर 30% ज्यादा है। इनका यहाँ पर 5G टैरिफ भी लागत से यहाँ पर कम होने के कारण वोडाफोन के लिए मार्केट में मुश्किल जो है वो खड़ी कर रहा है। वोडाफोन आइडिया ने भी अपनी 5G सेवाएं अभी यहाँ पर शुरू नहीं की, लेकिन कंपनी 5G रेडी सिम कार्ड ऑफर यहाँ पर कर रही है। दूसरी तरफ जियो और एयरटेल ने अपने 4G पैक्स में ही 5G सर्विस देने की शुरुआत कर दी है। वही मामले की जांच के बाद ट्राई ने कहा है कि एयरटेल और जियो की टैरिफ लागत जो है वो कम नहीं है। उन्हें यहाँ पर इनको यहाँ पर प्रीटेडरी यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। साथ ही ट्राई ने यह भी कहा है कि 4G रेट में 5G सर्विस ऑफर करने अभी यहाँ पर जो प्रीडेटरी है वो कहना सही नहीं है। हालांकि ट्राई के अनुसार किसी भी प्लान में अनलिमिटेड डेटा ऑफर करना जो FUP है यानी फायर यूजेस पॉलिसी है उसके खिलाफ है, और एयरटेल और जियो का ऐसा यहाँ पर करना जो है एयरटेल दोनों कंपनियों को बंद करना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 16 मई को होगा रोजगार मेला, मोदी सरकार की 9वीं वर्षगांठ, PM मोदी ऑनलाइन देंगे 70,000 नियुक्ति पत्र।
केंद्र की सत्ता पर अपने 9 वर्ष पूरे करने जा रही भाजपा यानी एनडीए सरकार अपने विभिन्न मंत्रालयों में नौकरी की रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री रोजगार मेले का अगला संस्करण जो है 16 मई 2023 को 22 राज्यों में आयोजित यहाँ पर किया जाएगा। वही यहाँ पर यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 2014 में 16 मई को ही भाजपा के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है उसने केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। इसी को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 से अधिक जो नवनियुक्त कर्मी है उनको जो नियुक्ति पत्र है जो यहाँ पर प्रदान करेंगे, वितरित करेंगे। वही रोजगार मेले का यहाँ पर आयोजन 16 मई को यहाँ पर 22 राज्यों और 45 केंद्रों पर यहाँ पर 22 राज्यों के 45 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड पर मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो सरकार ने दी है क्रूड ऑयल पर राहत, विंडफॉल टैक्स किया है कम। भारत ने डोमेस्टिक लेवल पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 6,400 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,100 रुपये प्रति टन कर दिया है। वही पेट्रोल, डीजल और एविएशन ड्राइव एंड फ्यूल जो है एटीएफ उस पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी में छूट यहाँ पर जारी रहेगी। वही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार शुल्क 2 मई से यानी कल से प्रभावी हो गया है। आपको बता दें कि बीते 1 महीने में विंडफॉल टैक्स में 3 बार ये बदलाव देखने को यहाँ पर मिल चुका है। वास्तव में विंडफॉल टैक्स को हर 15 दिन में यहाँ पर बदला जाता है। वही 4 अप्रैल को भारत में पेट्रोलियम क्रूड पर जो विंडफॉल टैक्स उससे पहले 3500 रुपये प्रति टन से घटाकर शून्य कर दिया था। उसके बाद 19 अप्रैल को सरकार ने घरेलू रूप से उत्पादित तेल पर विंडफॉल टैक्स को 0 से 6,400 रुपये प्रति टन और डीजल पर निर्यात शुल्क को समाप्त यहाँ पर कर दिया था। ये बदलाव इसलिए देखने को मिला क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम में नरमी देखने को मिली है और पिछले 2 हफ्तों में यहाँ पर तेल के औसत कीमतों में यहाँ पर जो हर दिन यहाँ पर हर जो है 15 में यहाँ पर टैक्स रेट की समीक्षा यहाँ पर की जाती है। 15 दिनों में यहाँ पर टैक्स रेट की जो है वो समीक्षा जो है वो की जाती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है फ्री राशन लेने वाले लोगों के लिए बड़ा अपडेट। देखिए सरकार ने बदला है फैसला, अब मिलेगा मात्र इतना चावल। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों की तरफ से राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में सस्ता राशन मुहैया कराया भी जा रहा है। पिछले दिनों सरकार की तरफ से गरीब मजदूरों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए राशन की दुकानों की टाइमिंग में बदलाव किया गया था। उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड धारकों की जरूरत को देखते हुए एक और अहम फैसला यहाँ पर किया। राशन सरकार की तरफ से किए जा रहे इस बदलाव से सफेद और गुलाबी राशन कार्ड धारकों को इसका फायदा होगा। राज्य के सरकार की तरफ से कार्ड धारकों को 1 किलो यहाँ पर जो रागी जो है मुडवा वो मुफ्त में देने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। वह राशन कार्ड धारकों को मौजूदा राशन में यहाँ पर 1 किलो चावल कम यहाँ पर दिया जाएगा। इसकी बजाय मई महीने से 1 किलो यहाँ पर रागी दिया जाएगा। वही उत्तराखंड के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मामले विभाग की तरफ से इस बारे में यहाँ पर आदेश भी जारी कर दिया गया है। वह केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लगातार मोटे अनाज को प्रोत्साहित अभी किया जा रहा है। इसी आधार पर कार्ड धारकों को सस्ते गल्ले की दुकान पर जो मुडवा जो है वो फ्री में देने का ऐलान यहाँ पर किया है, यानी योजना यहाँ पर बनाई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश की करोड़ों महिलाओं को मिल गई है खुशखबरी, अगले महीने हर महीने खाते में आएंगे 1,000 रुपए। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत हर महीने जो है एमपी में 1,000 रुपए जो है दिए जाएंगे। इस योजना से 1 करोड़ 25 लाख से भी अधिक महिलाओं को यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च में इसकी शुरुआत जो है अभी तक की थी। वही गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार की महिलाओं को सरकार की तरफ से ये योजना यहाँ पर इस योजना का फायदा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख अप्रैल 30 थी। इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिमाह 1,000 रुपये मिलेंगे। ये पैसा सीधा महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इन महिलाओं के खाते में जो है हर महीने 1,000 रुपये जो है एमपी की जो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार है वो डालेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेल मंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों के लिए खास सुविधा की शुरुआत की है। इससे रेल यात्रियों की शिकायतों का जो समाधान है वो जल्द किया जा सकता है। दरअसल लोगों को सफर करते हुए कई बार कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन दिक्कतों का समाधान के लिए रेलवे ने जो कदम है वो उठाया। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों की शिकायत को तुरंत एक्शन लेने के लिए रेल भवन से रेल वॉर रूम यहाँ पर शुरू किया। इस वॉर रूम के जरिए यात्रियों की शिकायतों पर तुरंत एक्शन का काम यहाँ पर किया जाएगा।
यानी तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अगर आप किसी भी यात्री को कोई परेशानी हो या फिर किसी दिक्कत हो और रेलवे के जरिए शिकायत अगर की जाती है तो उन शिकायतों का समाधान इस वॉर रूम के जरिए किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस वॉर रूम में रियल टाइम जानकारी के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। इन स्क्रीन के जरिए जरूरी जानकारी तुरंत यहाँ पर मिलती रहेगी, जिससे शिकायतों का समाधान करने में देरी नहीं होगी। वही वॉर रूम में लगाई गई स्क्रीन के जरिए काफ़ी सारी चीज़ें उसको हल जो है उसका तुरंत निकाला जा सकेगा। वही वॉर रूम में रेल यात्रियों की मदद के लिए आरपीएफ समेत मंत्रालय के अलग अलग विभागों की टीमें जो है लगाई गई है। इन टीमों के जरिए अलग अलग चीज़ें जो है संभाली जाएगी। तो रेल यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है।